हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सेखो और ये आपका थर्मोडायनेमिक 1 का सब्जेक्ट है 4th सेमेस्टर का। तो जिसमें हम थर्मल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है फंडामेंटल कंसेप्ट्स। भी फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है थर्मल एनर्जी के, तो उसके रिलेटेड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं। द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स थर्म एंड डायनेमिक्स। जो थर्मोडायनेमिक है वो 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट है थर्म, जिसको हम थर्मो बोलते हैं, और दूसरा है डायनेमिक्स। द वर्ड थर्म स्टैंड फॉर हीट एंड dynamics for the strength pertaining to motion. Therefore, thermodynamics is defined as branch of science which deals with the relationship between heat and mechanical work. तो बेसिकली हम बोल सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का यूज़ करना है हमने एज ए मैकेनिकल वर्क। तो हमने हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे इंजन वर्क करते हैं पेट्रोल और डीजल से, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो वो आ गया हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो जेम्स जाउल प्रोवाइड द मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, वेयर एज जेम्स वाट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क एंड इन्वर्टेड द फर्स्ट स्टीम इंजन। जो हमारा साइंटिस्ट था जेम्स जाउल, उसने हमें मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना के लिए कुछ लॉ बनाए, कुछ सिस्टम बनाया। और जो जेम्स वाट था उसने हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और उस मैकेनिकल वर्क को, उस मैकेनिकल एनर्जी को हमने यूज़ किया, तो हमारे पास फर्स्ट स्टीम इंजन इन्वेंट होकर आया। Thus, the relationship between heat and mechanical work is delted by the law of thermodynamics. तो इन दोनों का, थर्मो और डायनेमिक्स का जो रिलेशनशिप है वो ही हमें मैकेनिकल वर्क देता है। इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अनदर फॉर्म सच एज किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एट्सेट्रा। हमारे पास अलग अलग मोड है आगे चलकर एनर्जी के। जैसे हमारे पास किनेटिक एनर्जी है ड्यू टू इट्स मोशन, पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इट्स हाइट, एंड प्रेशर एनर्जी है जो प्रेशर के साथ क्रिएट की जाती है। द वर्किंग सब्सटेंस और द वर्किंग फ्लूइड विच मे बी इन द गैसेस और लिक्विड फॉर्म चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय वर्क प्रोड्यूसिंग और वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस। तो जो हमारे पास वर्किंग फ्लूइड है, वर्किंग सब्सटेंस है, जिसके साथ हमने एनर्जी क्रिएट करनी है, एनर्जी को पैदा करना है। जैसे हमारे पास वर्किंग फ्लूइड क्या है, हमारे पास लिक्विड में है, अगर हम बात करें तो हमारे पास पेट्रोल और डीजल है। तो अगर हम बात करें गैसेस में तो हमारे पास गैस है, तो वो हम एज ए वर्किंग फ्लूइड यूज़ करेंगे। और उसकी अलग अलग क्वांटिटीज़ है, पैरामीटर्स है, जिसके तहत हम उसको यूज़ कर सकते हैं। टुडे देयर इज़ ए special need to study the thermodynamic in the present situation of energy crisis to develop device using unconventional energy sources like solar heat. आजकल सोलर हीट पे ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि सभी देख रहे हैं, पहले तो जो पेट्रोल डीजल गैस एनर्जी सोर्सेज है वो बहुत एक्सपेंसिव है, उनकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो आने वाले टाइम में वो ख़त्म हो सकता है, इसीलिए सोलर एनर्जी पे, सोलर हीट पे ज़्यादा काम हो रहा है आजकल। जैसे हम देख रहे हैं सिटीज़ में इलेक्ट्रिक रिक्शा आ रहे हैं जो सोलर हीट से बैटरी चार्ज वगैरह होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अपने चैप्टर में जाते हैं। तो बेसिक टर्म्स क्या है हमारी? थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड सिस्टम। थर्मोडायनेमिक 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जैसे हमने बताया था थर्मो एंड डायनेमिक्स। तो वो थर्मो एंड डायनेमिक्स, वो हीट एंड वर्क जो काम करेगा एक सिस्टम में रहते हुए काम करेगा, वो सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। थर्मोडायनेमिक स्टेट
It is defined as the condition of system at a particular instant of time and is identified by the properties of the system at that time. थर्मोडाइनमिक स्टेट क्या है? थर्मोडाइनमिक की कंडीशन किसी भी पार्टिकुलर टाइम के ऊपर, स्टेट is defined as the condition of system at particular instant of time and is identified by the properties of the system at that time. और आइडेंटिफाई करेगी प्रॉपर्टी ऑफ दैट सिस्टम, जिस सिस्टम में वो काम कर रही है। जैसे पिस्टन में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कंप्रेशन प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एट दैट टाइम क्या कंडीशन है, कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, कितना वर्क आउटपुट हमें आ रहा है सिस्टम में, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे थर्मोडाइनमिक स्टेट। द स्टेट डज नॉट रिप्रेजेंट ए चेंज, ये किसी चेंज को नहीं बताएगी स्टेट, बट शोज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट दैट इंस्टेंट विच अज्यूम डेफिनेट वैल्यू, और उस टाइम के ऊपर वो डेफिनेट वैल्यू उस सिस्टम की बताएगी, तो वो होगी थर्मोडाइनमिक स्टेट। मतलब अगर सिंपली हम बात करें, स्टेट ऑफ सिस्टम इज ए कंडीशन, किसी भी चीज़ की कंडीशन ऑफ सिस्टम एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो थर्मोडाइनमिक सिस्टम, तो अब हम बात करेंगे सिस्टम की, जिसमें जैसे पिस्टन में पूरा सिस्टम है, पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। तो वो जो पिस्टन का एरिया है, पूरे एरिया में क्या काम हो रहा है, वो है हमारा सिस्टम। इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर, जितनी क्वांटिटी हमने कंप्रेस्ड गैस की यूज़ करनी है और किस रीजन में यूज़ करनी है। जैसे अगर हम सिंपली बात करें, हमारे पास एक गुब्बारा है, बैलून है, तो बैलून में अगर हम हवा भर दें, ठीक है, तो वो बैलून का जो एक रीज़न है, एरिया है, वो एरिया क्या होगा, सिस्टम, और उसमें कितनी हवा भरी गई है, उसका कितना प्रेशर है, वो किस प्रेशर से हवा बाहर आ रही है या क्या कंडीशन है, वो होगी उसका सिस्टम बन गया वो। इसी तरह जो हमारा थर्मोडाइनमिक सिस्टम है, वो हमारे इंजन में पार्टिकुलर कंडीशन क्या है, इंजन में हमारा पिस्टन, जिसमें पूरी एनर्जी डेवलप होनी है, ठीक है, तो वो उसका सिस्टम है। तो बाउंड्री नेक्स्ट हमारे पास, एंड एनवेल्प क्लोजिंग द सिस्टम इज़ नोन एज बाउंड्री। बाउंड्री तो आपको पता ही है, बाउंड्री वाल। तो इसी प्रकार से सिस्टम तभी पॉसिबल है अगर उसकी कोई ना कोई बाउंड्री बनी है। तो बाउंड्री तीन टाइप की हो सकती है, फिक्सड एंड रियल बाउंड्री। फिक्स बाउंड्री जैसे फिक्स सिस्टम हो, क्लोज्ड सिस्टम हो, उसे फिक्स बाउंड्री बोल सकते हैं। इमेजिनरी बाउंड्री और मूविंग एंड रियल बाउंड्री ऑफ सिस्टम। तो हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। फिक्स एंड रियल बाउंड्री, द सरफेस ऑफ प्रेशर कुकर इज द बाउंड्री फॉर द स्टीम इनसाइड द कुकर। फिक्स बाउंड्री है जो, जैसे ये एग्जांपल दी गई है प्रेशर कुकर की। प्रेशर कुकर में हमने 1 लीटर पानी डाला और उसको गर्म करना स्टार्ट किया, तो जब वो पानी गर्म होगा तो क्या होगा, उसकी स्टीम पैदा होगी। तो वो स्टीम, जितनी स्पेस प्रेशर कुकर में रिमेनिंग है, खाली है, तो उसमें जो स्टीम भर जाएगी। एज द सरफेस ऑफ द प्रेशर कुकर एग्जिस्ट फिजिकली, सो दिस टाइप ऑफ बाउंड्री इज नॉन एज रियल बाउंड्री। तो वो बाउंड्री फिक्स है, अगर प्रेशर बढ़ गया इनसाइड, तो वो जितनी प्रेशर की क्वांटिटी बढ़ी है वो बाहर आ जाएगी कुकर से, तो वो हमारे पास एग्जांपल होगी फिक्स्ड बाउंड्री की। तो नेक्स्ट है इमेजिनरी बाउंड्री। इफ़ द बाउंड्री डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली इट इज़ कॉल्ड इमेजिनरी बाउंड्री। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हो। इमेजिनरी बाउंड्री, जैसे हमारा पिस्टन है, अप एंड डाउन मूव करता है, बाउंड्री चेंज होती रहती है कंप्रेस्ड गैस के लिए, तो वो होगी हमारी इमेजिनरी बाउंड्री। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, कितनी लिमिट तक बाउंड्री चेंज हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है या डिक्रीज़ हो सकती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मूविंग एंड रियल बाउंड्री। तो जो हमारा सिस्टम काम करता है थर्मोडायनेमिक का, वो मूविंग और रियल के ऊपर काम करता है। जैसे हमने बात की थी इमेजिनरी बाउंड्री की, पिस्टन की मूवमेंट के साथ बाउंड्री चेंज हो जाती है जितनी हमें चाहिए। लेकिन मूविंग और रियल बाउंड्री में क्या है, हमारे पास कंडीशंस है भी, कितनी बाउंड्री चेंज होनी है, ठीक है, उस कंडीशन में ही हमारा सिस्टम काम करेगा। व्हेन द बाउंड्री इज नॉट फिक्स्ड बट मूविंग
एज शोन इन फिगर बाय द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इज़ नोन एज मूविंग बाउंड्री। तो ये आ गई हमारी मूविंग बाउंड्री। तो नेक्स्ट है हमारे पास सराउंडिंग्स। सराउंडिंग क्या हो गया, जो सिस्टम के बाहर का एरिया हो गया वो सराउंडिंग। सीधा डायग्राम में एक बैलून बनाकर दर्शाया गया है। सिस्टम क्या है, बैलून का इनसाइड एरिया, और बाहर के एरिया को हम बोलेंगे सराउंडिंग। एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम एंड द बाउंड्री आइदर स्पेस और मैटर इज नोन एज सराउंडिंग एज शोन इन फिगर। फिगर से आप इजीली समझ सकते हो इसे। तो नेक्स्ट है यूनिवर्सल। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स पुट टुगेदर इज कॉल्ड यूनिवर्सल। सिंपल है, सिस्टम एंड सराउंडिंग को अगर हम दोनों को कॉम्बिनेशन में लेकर चले तो जो हमारा पूरा प्रोसेस आएगा उसे हम बोलेंगे यूनिवर्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स सिस्टम्स। सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने काम करना है वो हमारा सिस्टम है। पार्टिकुलर एरिया है जिसमें हमने अपना काम करना है, एनर्जी डेवलप करनी है। इट मे बी डिफाइंड एज ए रीजन इन स्पेस और कंट्रोल वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ मैटर अपॉन विच अटेंशन इज फोकस्ड फॉर स्टडी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी फ्लो ऑफ मास एंड एनर्जी इज क्लासीफाइड एज, हमारे पास अलग अलग तरह के सिस्टम है। क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लोज्ड सिस्टम। जो लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम बनी है वो है क्लोज्ड सिस्टम की, और राइट हैंड साइड है ओपन सिस्टम की। सबसे पहले हम क्लोज्ड सिस्टम को डिस्कस करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ए सिस्टम इन विच द मास एंड क्लोज विद इन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट बट एनर्जी in the form of heat or work transfer across the boundary of the system। जो हमारा क्लोज सिस्टम है उसमें बाउंड्री सेम रहेगी, और जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क वो क्रॉस करती रहेगी। मास ऑफ सिस्टम सेम रहेगा और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क ट्रांसफ़र होती रहेगी बाउंड्री से। जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट शो किया गया है। शो द पिस्टन सिलेंडर एंड द गैस कंटेन्ड इन द सिलेंडर एंड इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। हियर द मास ऑफ द गैस इन द सिलेंडर रिमेन द सेम एंड ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क और हीट। तो जो हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है उसे हम अपना क्लोज्ड सिस्टम बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ओपन सिस्टम। इट इज़ डिफाइंड एज द सिस्टम इन विच बोथ द मास एंड एनर्जी ट्रांसफ़र टेक प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री। अगर हमारा मास और एनर्जी दोनों सिस्टम से बाहर ट्रांसफ़र हो रहे हैं बाउंड्री से बाहर, तो वो हमारा हो गया ओपन सिस्टम। शो ए पिस्टन एंड सिलेंडर विद इनलेट एंड आउटलेट passage where the gas enter the cylinder through the inlet port, expand, pushing the piston and doing the work. Then the gas comes out through the exhaust port. In this case, both the mass and energy are transfer across the boundary of the system। तो दोनों सिस्टम से बाहर जा रहे हैं, बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं मास एंड एनर्जी, तो वो हमारा बन गया ओपन सिस्टम। अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें तो हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है। जैसे हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर में इनलेट और आउटलेट पोर्ट होते हैं। इनलेट पोर्ट से हीट एयर अंदर आती है और उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर पे बाहर भेज दिया जाता है, तो वो हमारा आ गया एक ओपन सिस्टम हमारा बन जाता है वो। तो नेक्स्ट है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। व्हेन नाइदर मास नॉर एनर्जी ट्रांसफ़र अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम then it is known as isolated system। In this system the mass and energy remain constant as shown in figure where the body wall is thermally insulated। एक इंसुलेटर को हम अपना आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं। ना तो मास बाहर जाएगा, ना एनर्जी ट्रांसफ़र होगी अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो नेक्स्ट है हमारे पास एडियाबैटिक सिस्टम, इम्पॉर्टेंट है।
जो हमारा इंजन है वो वर्क करता है इसके ऊपर, जो हमारा कार्नोट साइकिल भी एडियाबैटिक सिस्टम के ऊपर काम करता है। इन दिस सिस्टम नो हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस बिटवीन दिस सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, बट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम मूव्स। ना तो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और ना ही और बाउंड्री ऑफ सिस्टम मूव होगी। जैसे हमारा एडियाबैटिक सिस्टम होता है, कोई भी सिस्टम को कंडीशन चेंज करने के लिए बाहर से हीट नहीं लेनी पड़ती, मतलब वो कांस्टेंट रहता है, नाइदर एनर्जी रिसीव नॉर ट्रांसफ़र। उसी अपनी ही एक कंडीशन में, अपने ही एक एरिया में वो काम करता रहता है। जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की ही हम बात करें, उसने बाहर से हीट एनर्जी नहीं लेनी, अपनी हीट एनर्जी जो उसका फ्लूइड है उससे क्रिएट करनी है और उसको बाहर को मूव करना, उतनी फिर क्रिएट कर लेनी है, फिर मूव करवा देना। तो वो हमारा हो गया एडियाबैटिक सिस्टम। एज द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर शोन इन फिगर आर इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, thus there is a no heat transfer either to the system or from the system. The mass enclosed in the boundary of the system remain constant, but the energy in the form of heat increase or decrease. तो नेक्स्ट है हमारे पास होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस सिस्टम। ए सिस्टम हैविंग वन फेस ओनली इज नोन एज होमोजीनियस सिस्टम। For example, a mixture of air and water vapor and a mixture of nitrogen and hydrogen etc. सिंगल फेस सिस्टम को हम बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम। और नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस सिस्टम। ए सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेस इज नोन एज हेट्रोजीनियस सिस्टम। वाटर एंड स्टीम, अगर हम स्टीम बना रहे हैं प्रेशर कुकर में चाहे बॉयलर में, तो उसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल वाटर के भी रहते हैं, जिसे हम बोलेंगे वेट स्टीम। तो वो हो गया हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम। वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर आ गया हमारा, वो हो गया हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम। आइस एंड वाटर जो हमारा है वो भी एक हेट्रोजीनियस सिस्टम की एग्जांपल है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। द बिहेवियर ऑफ मैटर इज स्टडी फ्रॉम टू व्यू पॉइंट, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं। ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक्सप्लेन्ड बाय ए फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हैविंग measured constitute is called macroscopic system. For example, take a system as a content of a cylinder of an internal combustion engine. At any instant the system has created volume depend upon the position of the piston occupied. जैसे हम एग्जांपल ले हमारे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की, तो पिस्टन का जो सिलेंडर है उसकी जो भी डिमेंशन हो, चाहे 20 mm है, 30 mm है, जो भी है, उसके किसी भी एरिया में अगर हम वैल्यू ले लें हमारी कंप्रेस्ड एयर की, हमारा जो प्रोसेस उसमें हो रहा है, तो उसकी कहीं भी वैल्यू ले ले तो उसको हम डिफाइन करें, तो वो हो गया हमारा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। एट एनी इंस्टेंट द सिस्टम हैज़ क्रिटेन वॉल्यूम डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द पिस्टन ऑक्यूपाइड, दिस वॉल्यूम इज ईजिली मेजरेबल। सिमिलरली the other quantities like the pressure and temperature of the gas inside the cylinder, which can be measured easily with the help of pressure gauge and thermometer respectively. Thus this system may be explained by what may be called the large scale characteristics or property of the system. This description is called macroscopic description of this. मतलब किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम बात करें पिस्टन सिलेंडर में, कहीं भी कोई वैल्यू ले लें, उसका टेम्परेचर प्रेशर देखें तो वो सेम है, तो वो हो गया हमारा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। फॉर ए माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू द गैस कांस्टेंट इन द सिलेंडर of an internal combustion engine are assumed to be contain a large number of particles or molecule, all having same mass and each have a velocity independent of each other. Each particle is described by three Cartesian coordinates x, y, z and their components of velocities u, v, w जो भी हम मान लें।
द सिक्स वेरिएबल डिस्क्राइब वन पार्टिकल इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। जैसे हमने बात की थी मैक्रोस्कोपिक की, मैक्रोस्कोपिक में अगर हम बात करें तो हमारे पिस्टन सिलेंडर में कहीं भी हम कोई भी पॉइंट को डिस्कस करें उसका प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहेगा। किसी भी जगह पे अगर हम सैंपल ले तो अपना प्रेशर का और टेम्परेचर का, और जो माइक्रोस्कोपिक है उसी प्रेशर एंड सिलेंडर में, पिस्टन एंड सिलेंडर में अगर हम बात करें तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर हम एक एक मॉलिक्यूल की बात करें, उसकी स्पीड की बात करें, उसकी वेलोसिटी की, उसकी डायरेक्शन की बात करें, अगर हम उसको और ब्रीकी में जाकर डिस्कस करें तो वो हो गया हमारा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम हो गया वो हमारा। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। टू डिस्क्राइब एंड एनालिसिस ए सिस्टम इट इज नेसेसरी टू नो सम क्वांटिटीज विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज जरूरी है। हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम की, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज वन हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो डज नॉट डिपेंड, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती जो प्रॉपर्टी सिस्टम की, उसमें बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है टेम्परेचर है, वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री है एक पॉइंट पे तो दूसरे पॉइंट पे 10 है, 15 है, 20 है, मास के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। भी मास बढ़ रहा है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या जो भी है। प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वेयर एज इज द मास ऑफ द सिस्टम देयर आर द सिस्टम फॉर द एंटायर सिस्टम। मतलब वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मास के ऊपर डिपेंड करती है। एंड एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम, इट इज़ इन द फैक्ट प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द। अगर मास वेरी करेगा तो प्रॉपर्टी वेरी करेगी। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है, 10 किलो वॉल्यूम है, 15 किलो है, 20 किलो है, जो भी है मास के ऊपर डिपेंड कर रही है वो। एनर्जी, वॉल्यूम और एनर्जी आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो आपका लेक्चर समाप्त होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।